एब्सेंट कर जाएंगे, और तीसरा होता है कि हम बटन गलत दबा देंगे, और अगर मोहर लग रही होगी तो मोहर दो चीजों के बीच में लगा देंगे। तीनों के लिए अलग अलग मिठाइयां हैं। आशीष चतुर्वेदी, एक प्रश्न आपकी पार्टी से, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। शिवपाल जी ने कहा कि मोर्चा छोड़ो, यूपीए एनडीए छोड़ो। जिस आदमी ने नेताजी को कहा ये आईएसआई के एजेंट हैं मुलायम सिंह, बोले उसको वोट कैसे दे सकते हैं, वो सोने का हो जाए तो भी नहीं देंगे, और समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन कैसे दे दिया। ये मसला आगे चल के समाजवादी पार्टी के लिए संकट का कारण बनेगा, आपको ऐसा लगता है आशीष चतुर्वेदी? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय का बयान था, उसके बाद उन्होंने स्वयं नेताजी से उसके बारे में चर्चा भी करी और नेताजी ने उनको माफ भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ एक बात थी, एक बात कही गई और उसके बाद वो चीज खत्म हो गई थी, तो हम लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई चले ठीक। बड़ा बड़ा मन है भैया, इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जरूर इस स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल बैठ के चल रहे होगे तभी इतनी तेजी से आगे बढ़ जा रहे हैं, वरना तो टाइम लगता है बढ़ने में, क्योंकि मसला बड़ा गंभीर था, वो छोटा तो था नहीं। सुनील अर्कवंशी जी, आपका भी मामला मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था, तब आप पता नहीं कौन सहयोगी थे आपके, उन्होंने हमसे कहा कि साहब जी ऐसी है तो अभी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई जब प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो मेरे बोलने क्या फायदा, फिर मौन ही रहूंगा। अब तो सब स्पष्ट हो गया, अब कुछ बचा है? नहीं, इस चुनाव में अब तो आप कुछ बचा? अरे फिर कहाँ है, कहाँ पर्देदारी कर रहे हो? इधर चद्दर खींच रहे हो, ये टांग खुल जा रही, उधर खींच रहे हो, वो वाली खुल जा रही, काय को ऐसा इतनी मेहनत कर रहे हो? वो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ जी। मगर पहले तो हम जो हमारे नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके लिए बधाई देते हैं जी। पूरा देश आज एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जो आदिवासी और महिला का चयन करने का मौका मिला। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी लड़ाई का कार्य करते रहते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उन्होंने खुलकर समर्थन करने का काम किया। अब रही बात, अब आप कह रहे कि आगे की क्या तैयारी है, तो आगे को लेकर हमारे नेताजी साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई 2024 हम लड़ने के लिए माननीय अखिलेश जी से लगातार कहते रहे कि भाई बाहर निकलो। आप जो अगर बाहर निकले होते तो शायद हम आजमगढ़ का चुनाव जीत जाते। तो माननीय आजम खान जी ने भी नेताजी की बात को समर्थन कर दिया कि भाई अभी धूप में खड़े नहीं देखा। अब बाद में दूसरा बयान उनका आ गया, तो वो अब उनका विषय है, वो किस दबाव में आकर उन्होंने बयान दिया। तो हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार है। अब हमारे सपा नेता के जो है बैठे हुए हैं, अब वो बताएंगे कि भाई आगे की तैयारी में हमको रखना है कि नहीं रखना है। हम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी तरीके से समर्थन के प्रत्याशी को किया और जीत भी हासिल हुई। और हमारी समझ से, जो हमारे नेता की समझ थी, यहाँ विपक्ष का प्रत्याशी न देखकर समाजवादी पार्टी को भी एनडीए के प्रत्याशी जो मुर्मू जी थी उनको समर्थन करते, तो ये भी समाजवाद कहलाता जी। ओम प्रकाश राजभर भाई अभी कह रहे थे कि हमने तो डाइवोर्स अप्लाई कर दिया, अब तलाक मिल जाए तो फिर दूसरा देखे। अभी तो मामला वैसे मतलब तलाक ऑफिशियली नहीं हुई, तो मामला तलाक तक पहुंच गया, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उधर दूसरी तरफ जलेबी बनना शुरू भी हो गई हैं कि तलाक हो, भैया आए तो नाश्ते में जलेबी और कचौड़ी। डॉली शर्मा आएंगे आपके पास, सुनील आएंगे दोबारा। डॉली शर्मा, अगर आप तक आवाज़ मेरी पहुंच रही है तो एक नारा क्वाइन किया मैंने अभी तो केवल झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्या राष्ट्रपति चुनाव तो हो गया संपन्न, ठीक? इस चुनाव में किसी को, यशवंत भाई को, यशवंत सिन्हा जी को भी नहीं लग रहा होगा अंदर से कि वो भी जीत सकते हैं, स्वाभाविक है। एवरीबडी नोज कि मुर्मू जी जीतेंगी, लेकिन इतने बड़े बहुमत से जीतेंगे और विपक्ष के तमाम बांध टूट जाएंगे जो 24 में विपक्ष की सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। विपक्ष मेरा मतलब सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ही है उसके केंद्र में। ये स्थिति हो गई कि मतलब अपने पराये तो छोड़िए, अपने ही चले गए। जो उद्धव ठाकरे बताइए जी,
जेडीएस मैं जी। नहीं पा रही हूँ। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, देखिए डॉली जी का क्या कनेक्शन नहीं, बात टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? पीसीआर डॉली जी, आपकी आवाज आप तक मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। अरे भाई तो दोबारा से फिर कुछ ट्राई करिए भाई, देखिए देखिए भाई, दोबारा से लगवाइए, है ना, ऐसे फिर बहुत एनर्जी लॉस होता है। दोबारा से देखिए। अमिताभ तिवारी, ये तो निपट गया क्योंकि इसका परिणाम पहले से पता था, पहले दिन से, कि बीजेपी का ये मुर्मू नहीं होती, कोई भी कैंडिडेट होता, बीजेपी जिसको रखती वो चुनाव जीतता, ये तय था, इसमें कहीं कोई रहस्य रोमांच नहीं, ठीक। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी ने एग्रेसिवली फील्डिंग की राष्ट्रपति चुनाव में, उसने 24 के चुनाव के लिए विपक्ष के लिए संकट पैदा कर दिया, ऐसा आप मानते हैं? आप इलेक्शन एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं जी। अगर आपको ध्यान हो, जब कोविंद जी को भी बनाया गया था, रामनाथ कोविंद जी को, तो उनको बनाने के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10% अधिक दलित मत मिला था जी। उसी तरह से भाजपा की ये कोशिश रहेगी कि मुर्मू जी के अनाउंसमेंट के बाद जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खास करके जहां पर एसटी कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, वहां पर भाजपा को फायदा, गुजरात है, और गुजरात है, 2024 लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 38% ट्राइबल आबादी ने सपोर्ट किया है, तो भाजपा कहीं न कहीं इसमें 10-12% और जो है इजाफे की कोशिश कर रही है। देखिए, जो आदिवासी वोट है वो पहले, अगर आपको ध्यान हो, ट्रेडिशनली कांग्रेस का सपोर्ट किया करते था, तो अब कांग्रेस से धीरे धीरे ब्राह्मण निकल गए, ओबीसी निकल गए, दलित निकल गए, और ये एक मतलब लास्ट एक तरह से चोट है जो आदिवासी वोट के ऊपर पड़ने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने पहले अपना कैंडिडेट अनाउंस कर करके यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट होता, चुनाव तो हारना था, तो जब अगर आप हार रहे हैं तो किसी न किसी बहाने से कॉन्टेस्ट से निकल सकते हैं ना। तो आप कह सकते थे कि चलिए एक महिला कैंडिडेट है, एक ट्राइबल कैंडिडेट है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इससे जो है आपको ये जो आज झेलना पड़ रहा है, जो इश्यूज झेलने पड़ रहे हैं,